नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, बचपन में आपने स्नेक्स एंड लेडर्स यानी सांप और सीढ़ी वाला खेल तो जरूर खेला होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल खेला है, लेकिन इस खेल को खेलते हुए ना हर मूव के साथ डर लगता था। दरअसल जिंदगी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी वाली हो गई है, एकदम स्नेक एंड लेडर जैसी। हर कदम चुनौती से भरी हुई है। कभी कोरोना का खतरा है, कभी कैंसर का खतरा है, कभी लाइफस्टाइल डिजीज तो कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स। घर में बंद है तो दिक्कत, बाहर निकले तब भी जोखिम। बिल्कुल, हर कदम पर एक कहें कि जोखिम है तो गलत नहीं होगा। हालांकि कुदरत ने हमें साफ हवा, सूरज की रोशनी, हरियाली, मीनाक्षी सब कुछ दिया है, लेकिन अगर इन सारी चीजों की बात की जाए तो इसे बिगाड़ा भी इंसान ने है। तेजी से तरक्की के लालच में पेड़ कटते गए, कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया, हवा भी और जहरीली और गर्म होती चली गई। बिल्कुल, अब हालात ये है कि दुनिया की 99% आबादी जिस हवा में सांस ले रही है वो बीमारियां बांट रही है, और भारत का हाल तो बहुत बुरा है। देश में पोल्यूशन का लेवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है, और आलम यह है कि अब तक सर्दियों में स्मॉग और पोल्यूशन से बचने के लिए एक्शन प्लान बनते थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब गर्मियों में भी पोल्यूशन से बचने के लिए एक्शन प्लान्स बनाए जा रहे हैं, और इसकी जरूरत है। इसमें डस्ट के साथ साथ ओजोन गैस का बहुत बड़ा रोल है, जो धुएं और सूरज की रोशनी के साथ हवा में जहर को घोल रहा है। और ये इतनी जानलेवा है कि सीओपीडी से होने वाली हर 9 में से 1 मौत ओजोन की वजह से होती है। ओजोन वाली हवा रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज करती है, जिससे लंग्स इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है। छोटे बच्चों के लिए ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए भी ये घातक है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो जहरीली हवा में सांस लेने से हर इंसान की उम्र 1.5 साल तक कम हो रही है। और ये बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा है। अब एक ही दिन में हालात तो बदल नहीं सकते हैं मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में बेहतर तो ये है कि अपने शरीर और फेफड़ों को इस पोल्यूशन से लड़ने के लिए और बचाने के लिए हम तैयार करें। यानी 100 मर्ज का एक इलाज है ज्योत्सना, और जवाब बड़ा सीधा सा है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी इसमें मदद कर सकता है, और यही आज स्वामी रामदेव बताने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। सुप्रभात। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। पीछे नीला मरीन ड्राइव का खूबसूरत नजारा हम देख रहे हैं। हालांकि मुझे तो अभी भी देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पीछे अब पता नहीं स्मॉग है क्या है। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्मोग है। बाकी यहाँ होटल मरीन प्लाजा की छत के ऊपर से, जहाँ पीछे समुद्र का बहुत ही विहंगम सुंदर मनोहर दृश्य है, और इसमें हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इससे कोई भी सीओपीडी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं होगा। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। अस्थमा से लेकर के, डायबिटीज से लेकर के, कैंसर, टीबी और ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, और वो कम मिलता है तो व्यक्ति को कहीं का भी कैंसर हो जाता है, किसी को बीपी, किसी को शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और तमाम तरह के स्किन डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। हमारे यहाँ एक सुरेश प्रजापति खड़े हो भाई, इसने अपना प्राणायाम से कैंसर ठीक किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन। और अभी मुस्कुरा रहा है, नहीं तो अभी तक इसकी फोटो के ऊपर माला टंग गई होती है। तो कब से योग कर रहे हो? इधर कब से योग कर रहे हो? लगभग 3 साल हो गए। 3 साल से योग कर रहा है। और किसी का कैंसर था? ये थायराइड का कैंसर था। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब देखो, ये कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, क्या करेंगे? अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो करेंगे ही। ये जितने भी ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनका 100% सोल्यूशन है 15 तरह के प्राणायाम। इसलिए हम आसन तो करेंगे ही करेंगे। मैं 5 मिनट में प्राणायाम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। भस्त्रिका, वैसे तो आज अभी योगाभ्यास से पहले एक बार मैंने ज़रा जोर से भस्त्रिका करके, और जैसे कहते खांस के देखा तो अंदर से काला काना निकला। मुंबई में जहर बहुत है भाई। तुम इतनी जहरीली हवाओं में रहने का साहस करते हो, आप बड़े वीर पराक्रमी हो। और इसमें बने रहने के लिए, स्वस्थ बने रहने के लिए आपको प्राणायाम
भस्त्रिका करेंगे तो ही शरीर, अब देखो अंदर शरीर में जहर जाएगा, कई तरह से जहर जाता है, एयर, वाटर, सोयल, सब कुछ पोल्यूटेड है, विचार भी प्रदूषित है, आहार भी प्रदूषित है, व्यवहार भी प्रदूषित है, व्यापार भी प्रदूषित है, खान पान की चीज़ों में एडल्टेशन है, और उसका सीधा असर हमारे आरोग्य पर पड़ता है। तो एक तो भस्त्रिका करना है, दूसरा कपालभाति। शरीर में जाएंगी गंदगी तो आपका शरीर उनको निकाल सके, ऐसा शरीर में शक्ति होनी चाहिए। वो ताकत मिलती है आपको भस्त्रिका से, वो ताकत मिलती है आपको कपालभाति से, कि अंदर गंदगी तो जाए, वो टिक ना पाए, फेफड़ों की गंदगी भी निकल जाए, लीवर किडनी की भी गंदगी निकल जाए। अभी हम 2 दिन पहले प्रोग्राम कर रहे थे कि जो है करीब अलग अलग जगहों पर जैसे जैसे जहाँ जहाँ प्लास्टिक का प्रयोग है वहाँ करीब 70-80 कहीं कहीं तो 90% लोगों के ब्लड के अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हैं। तरह तरह का पॉल्यूशन है, वो हमारे भीतर कब रुकता है, फिर वो हमारी किडनी को खराब करता है, लीवर को खराब करता है, आंतों को खराब करता है, स्किन को खराब करता है, ब्लड कैंसर होता है, उससे अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। कपालभाति करते रहो, जब अंदर टिकेगा कचरा खतरा है, और वो कचरा ना टिके इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, ये बाह्य प्राणायाम, फिर अग्निसार, उज्जाई, गले पर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो स्नोरिंग, स्लीप एपनिया और थायराइड, पैराथायराइड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण है ये उज्जाई, और टॉन्सिल आदि के लिए। स्वामी जी, आप प्राणायाम की महिमा तो बता ही रहे हैं, आप इससे आगे भी कंटिन्यू करिएगा। एक इसमें सवाल भी मैं जोड़ देती हूँ स्वामी जी, एयर पोल्यूशन से इमरजेंसी जैसे हालात बनने लगे हैं और उसमें कोई दो राय नहीं, आपने अपना ही एग्जाम्पल दे दिया। मुंबई में हवा कितनी जहरीली है वो खुद ने आपने अपने ऊपर टेस्ट करके देख लिया। जहरीली हवा सेहतमंद लोगों को भी बीमार कर सकती है, और ऐसे में लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना ही एक इकलौता उपाय है। योगाभ्यास के साथ साथ, प्राणायाम के साथ साथ वो आयुर्वेदिक उपाय भी आप बताते चलें जो लंग्स के लिए संजीवनी का काम करते हैं। क्योंकि अब देखिए, ऑल टुगेदर हवा को तो हम एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने शरीर में थोड़े थोड़े प्रयास करते हुए अपने लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं। अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी, ये उद्गीत, फिर शीतले शीतकारी। अब गर्मियां भी बहुत पड़ रही है, उसमें भी लाभदायक है। मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। फिर दूसरा दांतों के पीछे जीभ लगा के शीतकारी। फिर बाएं से लेना, बार बार दाएं से छोड़ना है चंद्रभेदी। बार बार ऐसे लेना, 5, 7, 11 बार तक कर सकते। फिर बार बार दाएं से लेना, अंदर रोके रखना, बाएं से छोड़ना चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। फिर बाएं से लेना, अंदर रोके रखना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, अंदर रोके रखना, बाएं से छोड़ना, ये नाड़ी शुद्धि। फिर एक कर्णरोगान तक श्वास भर के और मुंह बंद करके, नाक बंद करके एयर का प्रेशर कान तक देना। ऐसे इसमें गाल फूल जाते हैं पूरे, और कान तक एयर का प्रेशर आता है, कर्णरोगान तक और आभ्यंतर। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ज़बरदस्त है उष्ट्रासन। चलो ऐसे करें जिससे जितना बन पाए, उष्ट्रासन या अर्धउष्ट्रासन। और लंग के लिए ज़रूरी है दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इनको छोड़ करके जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए, दुबे पेय पिए। सुबह शाम स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पिए, स्वासारी वटी, स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही या स्वासारी गोल्ड, खाली पेट और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी वटी। ये ज़बरदस्त औषधि है लंग के लिए। उष्ट्रासन पूरा ना हो पाए तो आधा ही कर लें। अब पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा असर, खास करके एयर पोल्यूशन का असर, सबसे बुरा असर पड़ता है लंग के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका सबसे अच्छा व्यायाम है ये उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। दाएं हाथ पहले छाती पर रखा, बाएं उसके ऊपर, और श्वास अंदर भर के पीछे झुक गए। मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी तो इतने झुक जाते हैं कि उनका सिर जो है
वो पीछे एडियो को टच करने को होता है। कभी हमारे भी हो जाया करता था, हम थोड़े अब सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर ये गोमुखासन, बाएं पैर नीचे दाहिना पैर ऊपर, और ऐसे घुटने पर घुटना, और फिर जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लिया और दूसरा पीछे से लिया और पीछे से ऐसे पकड़ लिया। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हम 5-7 अभ्यास बता रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, रेस्पिरेटरी का सीधा संबंध सर्कुलेटरी से होता है, और जो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन जाता है वो प्रत्येक श्वास सेल तक पहुंचता है, ब्रेन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, स्किन सेल्स। इसलिए कहते हैं एयर पोल्यूशन का असर सारी चीज़ों पर पड़ता है, हमारे बालों पर, हमारी आँखों पर, हमारे नाक पर, और हमारे हड्डियों पर, हमारी चमड़ी पर, सब पर, लीवर, किडनी पर, सब पर पड़ता है। क्योंकि ये जहरीली हवाएं भीतर लंग्स से ऑब्जॉर्ब होकर के ब्लड में घुल करके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन डालता है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाना, और जहाँ तक हो सके अपने घर में पेड़ पौधे लगाना, कुछ तो लगा लो। जैसे यहाँ ये छोटे छोटे लगा रखे, कुछ ना कुछ हरियाली घर में ज़रूर लगाओ, कम से कम तुलसी घर में ज़रूर लगाओ। अब तुलसी घर में लगाना ये कोई धार्मिक रीति रिवाज मात्र नहीं है, तुलसी घर में लगाओ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ तो लगानी शुरू कर दिए। गोमुखासन, फिर एक ही अभ्यास ऐसे, ये अभ्यास ऐसे कर लो। ये बहुत अच्छा अभ्यास है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। देखने में छोटा सा स्कंध संचालन है, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। स्वामी जी, अब जो सेहतमंद है उनको भी पोल्यूशन की वजह से आँख, नाक और गले में जलन महसूस होती है, और कमोबेश ये हर जगह की कहानी है, और गर्मियां हैं तो ये जलन तो और ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो देखो, आँख, नाक, कान की जलन के लिए भी बता देते हैं, और गले की जलन के लिए। आँखों में जलन होती है तो ठंडे पानी से सुबह ऐसे उल्टे लेट जाए। देखो, ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, ये रामबाण है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और पोल्यूशन से बचना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना ही होगा। आँखों को ठंडे पानी से धोएं, अथवा दरदरा, त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, दरदरा कूट के मोटा मोटा, और रात को भिगो दे। सुबह एकदम कपड़ छन, जो बहुत बारीक कपड़ा होता है कॉटन का, उसमें छान करके और उसे आँखों को धो लें, अथवा गुलाब जल से आँखों को धो लें। सबसे अच्छा है दृष्टि जो बड़ी उम्र वाले और छोटे हैं उनके लिए सौम्य आँख में डाल लें, त्राटक कर लें, और नंगे पांव ज़मीन पर या हरी घास के ऊपर चल लें। ये अद्भुत उपाय है। आँखें बहुत ही कमज़ोर हैं तो थोड़ा आई ग्रिट ले लें। कानों में भी जलन होती है लोगों के, तो उसके लिए ईयर ग्रिट ले लें। लंबे लंबे श्वास, आँखों का पॉइंट है पहली दूसरी अंगुली के नीचे, और यहाँ ये कान का पॉइंट है, ये पॉइंट भी दबा लें। अब स्किन के ऊपर जलन होती है तो एलोवेरा जूस पियो और एलोवेरा जेल लगा लें, पूरी जलन खत्म हो जाती है। अब सामान्य रूप से तो फुंसियाँ निकलती हैं, रैसेस हो जाते हैं, थोड़ा रेडिश स्किन हो जाती है, ईचिंग होती है। और एक खास बात, लेडीज और जेंट्स थोड़े जो मोटे होते हैं उनको भी, और किसी किसी को ऐसे ही, चाहे लंगोटी पहनते हो या अंडरवियर पहनते हो, अंदर जांग लग जाती है, लंबा समय तक पसीना आने से भी ऐसा होता है। एलोवेरा लगाते ही 2 घंटे के अंदर ही, रात को लगाओ, वैसे तो सुबह तक ठीक, नहीं तो 2 घंटे के अंदर ही ठीक हो जाती है चीजें, स्किन की प्रॉब्लम्स। लंबे लंबे श्वासों के साथ ही भुजंगासन भी ऐसे कर लें जी। अब नाक में गड़बड़ होती है तो सबसे अच्छा होता है ज्योतिषमती का नस्य, नहीं तो अणु तेल का नस्य, नहीं तो सरबिंदु का, नहीं तो सरसों का, नहीं तो बादाम रोगन, गाय का घी, ये नाक में डाल लें तो नाक के ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। और उस बहुत ज्यादा नाक के अंदर की हड्डी भी बढ़ जाए तो जल नीति, सूत्र नीति के साथ साथ खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड ले ले। कैसे ही बहुत उठ करके लोगों को छींकें आती हैं, स्नीजिंग, पुराना नजला, फिर नाक के अंदर से हड्डी बढ़ जाती है, फिर साइनोसाइटिस, राइनोटिस, पता नहीं अलग अलग नाम दे देते हैं, ब्रोंकाइटिस, ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। अच्छा स्वामी जी, अब देखिए आपने कहा छोटे छोटे उपाय हम बार बार बताते रहते हैं जी। मैं कहती हूँ स्वामी जी, देखिए आपने त्वचा की जलन हो, आंखों की जलन हो, कान की जलन हो, गले की जलन हो, सबको दूर करने का उपाय कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी का दिल जलता हो तो फिर क्या किया जा सकता है? उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। दिल जले तो उसको ना सॉल्यूशन है ना उसका। हाँ? उसके लिए सत्संग करें, भजन करें, कीर्तन करें, स्वाध्याय करें। और गले में जलन होती है तो चुगली ना करें, किसी का गला जलता है ना तो चुगली करता है तो बिल्कुल
चुगली ना करे। और उसके लिए एलोवेरा, हल्दी और थोड़ा सेंधा नमक डाल के करें तो गला एकदम फ्रेश हो जाता है। चलो सीधे लेट जाओ। स्वामी जी, ये तो दिल की बात हुई, साथ ही जो बाकी परेशानियां हैं, चाहे हमारे गले, आंख, कान, नाक से जुड़ी हुई हों। अब प्रदूषण की वजह से ये भी देखा गया है कि लोगों को सूखी खांसी की भी बहुत शिकायत हो रही है। कई लोग तो खांसी आने के बाद भी पूरी तरह से खांस नहीं पाते हैं, पूरी तरह से सांस नहीं ले पाते, उन्हें अक्सर बेचैनी रहती है। तो इसके लिए क्या उपाय है? सूखी खांसी के लिए बेस्ट है सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ ले लें। सूखी खांसी के लिए बेस्ट है मुलेठी चूस ले। वैसे तो कंठामृत हमने बना रखी है, वो तो अप्रतिम औषधि है खांसी के लिए। और स्वासारी प्रवाही भी, ये स्वासारी प्रवाही, कंठामृत, मुलेठी और मुनक्का भी चूसने से, और सबसे बेस्ट है ये सीतोपलादी शहद के साथ ले लें और एकदम से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। और जो एलोवेरा मैंने बताया, एलोवेरा 100 ग्राम पूरा पत्ते सहित, हरा पत्ता सहित, अंदर के पल्प सहित, एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम और सेंधा नमक 2 ग्राम। एलोवेरा का पल्प बना लें मिक्सी में घोट करके और उसको गर्म कर लें, गर्म, और हल्दी को भी घोट लें मिक्सी के अंदर ही, और उसको भी फिर गर्म कर लें। हल्दी और एलोवेरा को मिक्सी में घोट के वो पानी लिक्विड बन जाएगा, उसको गर्म कर उसके सेंधा नमक डाल दें और उसके गले में राम राम एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। सूखी खांसी हो, गला खराब हो, खराश हो, और ये जो नस से मैंने बताया ना, इसमें ज्योतिषमती का नस से या अणु तेल या सरसों का तेल का नस से कर लें तो गले की खराश अंदर की पूरी खत्म हो जाती है। ये कफ के कारण से होती है। और सूखी खांसी के लिए सीतोपलादी बेस्ट है। बाकी तो स्फटिका भस्म भी दे देते हैं ऐसे ही 2 चावल के बराबर, उससे भी सूखी खांसी अच्छी हो जाती है। स्वामी जी, ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं सीतोपलादी? सूखी खांसी अच्छी हो जाती है स्वासारी क्वाथ से भी, दिव्य पेय से भी। जी मेरी बहन, अर्धनासन करो जी। मीनाक्षी ये जानना चाह रही है स्वामी जी, और हमारे दर्शक भी, कि सीतोपलादी क्या हर उम्र के लोगों को दे सकते हैं, खासकर बच्चों को? छोटे बच्चे, जब पैदाइशी बच्चे से लेकर के पैदाइशी बच्चे को 2 चावल के बराबर, पहले जन्म घुट्टी में ही सीतोपलादी दिया करते थे। अभी तो ब्रांडिंग के चक्कर में इधर उधर की जन्म घुट्टी आ गई है। तो छोटे पैदाइशी बच्चे से लेकर के और 100 साल का कोई भी व्यक्ति अंतिम श्वास तक ले सकता है। सामान्य रूप से तो हमारे यहाँ पर हल्दी, अदरक, तुलसी का रस शहद के साथ ही दे देते, उसी से सूखी खांसी अच्छी हो जाती है। इसलिए आयु की कोई बाधा बंधन नहीं है ये सीतोपलादी में जी। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल मेरा, जिन लोगों को पहले से अस्थमा की परेशानी है या वो लोग जो किसी चीज़ से एलर्जिक हैं, उनके लिए प्रदूषण बहुत मुश्किलें बढ़ाता है। और ऐसे में अगर कोई अस्थमा के अटैक का शिकार होता है तो इंस्टेंट उपाय क्या करना चाहिए कि उसको थोड़ा आराम मिले, ये भी बता दीजिए। करवट लेके बैठ जाए। देखो, अस्थमा के लिए इंस्टेंट उपाय बताते बताते हम पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो रोज करवाते हैं, ये भी करवा दे रहे हैं। अस्थमा के लिए इंस्टेंट उपाय, एक तो स्वासारी गोल्ड है, शहद के साथ 1 या 2 कैप्सूल चटा दें, और जैसे कहते हैं ना, मृत संजीवनी का काम करता है। मुर्दा आदमी भी जान फूंक देता है, प्राण फूंक देता है। अर्थात कोई व्यक्ति स्वासारी गोल्ड ले ले, छोटी उम्र का 1 और बड़ी उम्र के 2 कैप्सूल शहद के साथ ले लें, उसका अंदर का पाउडर निकल जाता है। और यदि किसी को बहुत भयंकर अटैक पड़ गया है और आप बिना स्टीराइड के, बिना इनहेलर के, बिना उसको जो आर्टिफिशियल जो भी तौर तरीके होते हैं उसको फिर ऑक्सीजन पे डालते हैं, उससे आप बचना चाहते हैं तो एक औषधि आयुर्वेद में अचूक औषधि है, स्वर्ण वसंत मालती। स्वर्ण वसंत मालती रस मैंने 1/4 ग्राम से लेकर के आधा ग्राम तक अपरिहार्य परिस्थितियों में दिया है और अस्थमा का अटैक से एकदम प्रोटेक्ट कर देता है। और पतंजलि बाम लगवा देते हैं, दिव्य धारा उसको सुंघवा देते हैं, इंस्टेंट बेनिफिट होता है। ऑक्सीजन लेवल 70 तक आ गया हो, 60 तक आ गया हो, वो भी एकदम अच्छा हो जाता है। तो ये दिव्य धारा सुंघाएं, पतंजलि बाम लगाएं और स्वर्ण वसंत मालती 1/4 ग्राम से लेकर आधा ग्राम तक खिलाएं, स्वासारी दें और फिर कुछ दिनों तक लगातार स्वासारी खाली पेट और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी बूटी दे देते हैं और लगातार थोड़े दिन स्वासारी का काढ़ा अथवा
दिव्य पेय पिला देते हैं, ठंडा पानी नहीं पिलाते, तो अस्थमा दमा परमानेंट ठीक हो जाता है। मैं रोज एक बात अक्सर बोलता ही रहता हूं, एक संगठित झूठ बोला जा रहा है, दमा ठीक नहीं होता, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा ये सब ठीक नहीं होते। क्यों नहीं ठीक होते भाई? होते, हमने किए, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के। अब तो इंडिया टीवी पर घर बैठे बैठे लोग अपने इन सारे रोगों को ठीक कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए दो बातें मेरे मन में आती हैं। पहली तो एक अच्छी बात यह है कि जहां पर आप बैठे हुए हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, वहां से क्वीन नेकलेस दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब यही अगर थोड़ी सी हवा भी प्रदूषित ना हो, साफ हो जाए, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी समंदर से बहती हुई हवाएं आए और वहाँ पर योगाभ्यास हो, बस थोड़ा सा पोल्यूशन भी कम हो जाए तो फिर और क्या कहने। अब स्वामी जी, अब ये बाहर का पोल्यूशन है, तो गाड़ियों का धुआं भी है, अलग अलग किस्म का पोल्यूशन है, ओजोन लेयर की भी हमने बात कही। घर का तो वातावरण हम अच्छा बना ही सकते हैं। अब घर की हवा स्वच्छ हो, साफ हो, ऑक्सीजन मिले, इसके लिए हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं? अंदर की हवा कैसे साफ हो? जैसे आप कई बार नुस्खे भी बताते हैं, कपूर हो या कुछ मेडिकेटेड ऑयल हो, इन सब का इस्तेमाल पौधों के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? घर में घी का दिया जलाना चाहिए। इसके 3 लाभ होंगे। एक तो अनिष्ट का निवारण होगा, वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितर दोष, काल सर्प दोष, न जाने कैसे कैसे प्रारब्ध दोष। तो घर में घी का दिया जलाना चाहिए। इससे प्रदूषण भी दूर होगा, अनिष्ट भी दूर होगा, इष्ट सिद्ध होगा और अभिष्ट भी प्राप्त होगा। अब देखो अगली बात जो है, जितना हो सके घर में हवन सप्ताह में तो एक बार सबको करना चाहिए। हमने यज्ञ का बहुत प्रचार किया, बड़ा जबरदस्त उसका लाभ होता है। और गाय के घी के अंदर यदि थोड़ा कपूर मिला देते हैं, दिव्य धारा थोड़ी मिला देते हैं, तो उसमें तो कपूर, पिपरमिंट, अजवाइन, साथ लविंग तेल और जो है यूकेलिप्टस ऑयल सब आ जाता है। उससे तो मैंने कोरोना में कितने लोगों की जान बचाई है। फिर तुलसी का पौधा हर घर में हो, और मैंने कहा नीम है, हल्दी है, अदरक है, और छोटी छोटी वनस्पतियों के जो है गमलों के अंदर ही लगा सकते हैं। अगली बात देखो, रोज 10 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा। इससे अंदर का सारा पोल्यूशन निकल जाता है। घर में कम से कम गाड़ियां रखें, बीवी की, हस्बैंड की, बच्चों की, सास बहू की, सबके अलग अलग गाड़ियां। थोड़ा पैसा होते ही आदमी जो है ना घर में ये पोल्यूशन का जहर लेके आता है। अच्छा है सिंगापुर, वहाँ एक गाड़ी यदि एक से दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी लेके आते हैं तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ता जाता है, पार्किंग टैक्स अलग से लगता है। तो गाड़ियाँ कम से कम खरीदनी चाहिए। तो नहीं तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो बढ़ाने में लगी हुई है उसको पूरी तरह से। सरकार भी इस पर पाबंदी नहीं लगा रही हिंदुस्तान में। तो अब कुछ तो गरीब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये गलत बात है। और जहाँ थोड़ा नज़दीक ही हो, 100, 200, 500, 1000 मीटर, आधा किलोमीटर जाना हो तो आदमी को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। हर जगह आदमी जो है ना बड़ी सी गाड़ी लेकर के चलेगा, और जो डबल सिलेंडर वाली जो 3-4 गुना ज़्यादा पोल्यूशन करती है, तो हो सके तो पैदल चले, थोड़ा साइकिल से चले। तो छोटे छोटे हमें करेक्शन लेने पड़ेंगे। इंडस्ट्री वालों के लिए खास, जहाँ भी इंडस्ट्री होती है तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट को रिश्वत ना दे करके, पोल्यूशन वालों को रिश्वत खूब देते हैं, हाँ उनको अच्छा चढ़ावा चढ़ाते रहो, लेकिन अपनी फैक्ट्री का जो भी धुआं है उसको क्लीन करके ही छोड़ना चाहिए। खाली धुएं की बात नहीं, पानी भी, लोग इंडस्ट्री का पानी, कपड़े वाली इंडस्ट्री वाले और भी दूसरे कुछ ऐसी इंडस्ट्रियाँ होती है जहाँ बहुत पोल्यूशन होता है, तो क्या कहते हैं ऐसे ज़मीन में गड्ढे बना लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, और वो 100-200 फीट तक और किलोमीटरों तक, 25-50 किलोमीटर धरती की रगों में जैसे हमारे शरीर की नचनाड़ी ऐसे उसके अंदर जहर घोल देते हैं। इससे बचना चाहिए, मेरा आह्वान है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। जी बिल्कुल स्वामी जी। और अब दर्शकों के सवालों को शामिल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दर्शक हम तक अपने सवाल पहुंचाते हैं, जिन्हें हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि उनके सवालों का समाधान, जवाब आप उन्हें दें। पहला सवाल इसी कड़ी में मुकुल का है। मुकुल कह रहे हैं कि उनकी उम्र 16 साल है और अचानक हार्ट बीट बहुत तेज उनकी हो जाती है और थोड़ा भी काम करने पर सांस फूलने लगती है। तो इस समस्या का समाधान, उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं मुकुल। समस्या का समाधान मुकुल की का यह है कि वो मेरे साथ सुबह सुबह इंडिया टीवी पर सूर्य नमस्कार करें, धीरे धीरे प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत ले लें या अर्जुनारिष्ट पी लें, अर्जुन की छाल पी लें,
और ये जो हार्ट कमज़ोर हो गया और धड़कन बहुत तेज़ बढ़ती है, इसके लिए है संगेसव अकीक जहर मोहरा 10-10 ग्राम, मुक्ता पिष्टी और मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम। ये 5 चीज़ें हैं, अकीक पिष्टी, संगेसव पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति। अब ये पतंजलि के ले लेगा तो ले पाएगा नहीं, तो क्योंकि पतंजलि की तो 1 ग्राम मोती पिष्टी 30 रुपए की आ जाती है, बाकी की तो 300 रुपए की आती है। बताओ क्या करें। तो ये सब मिला करके 5 चीज़ें 10-10 ग्राम और आधा ग्राम सौंफ के पानी, अर्जुन की छाल के पानी या शहद के साथ ले लें। पहले ही दिन से हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी मुकुल की। और ये बहुत लोगों को कोरोना के बाद हो रहा, उनके लिए भी समाधान बता दिया मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, इसी कड़ी में अगला सवाल विनोद का है। विनोद का कहना है कि कोरोना के बाद से उनकी बहन के जो लंग्स हैं वो 72% तक डैमेज हो गए हैं और बहन का शुगर लेवल भी बढ़ गया है, तो लंग्स और शुगर दोनों के लिए उपाय जानना चाह रहे हैं। तो लंग के लिए कई उपाय तो बता दिए थे, सूर्य नमस्कार भी कर ले जो कर सकें। और विनोद की बहन के साथ साथ ये और भी लोगों के लिए है। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्धचक्रासन और स्कंध संचालन खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं ये अभ्यास। और लंग के लिए तो पहले उपाय बता ही चुके हैं। डायबिटीज़ के लिए बता देते हैं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मात्र 2 आसन ही कर ले और 2 ही प्राणायाम कर ले, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आँखी के पत्ते पैर में लगाने से लेकर के खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, कुटकी का जूस से लेकर के और रेडीमेड में मधुनाशिनी खाली पेट 2-2 गोली और मधुग्रिट खाने के बाद ले लेते हैं तो डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, इंसुलिन तक बंद हो जाती है, हमने करके दिखाया। तो विनोद की बहन भी अच्छी हो जाएंगी और ये अभ्यास रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं जब ये हम करवा रहे हैं। अगला प्रश्न आप ले लो। अब विनोद के बाद विनय का सवाल है। विनय की उम्र 46 साल है, फेफड़ों के चारों ओर पानी भर गया है, तो इस जो फेफड़ों के चारों ओर पानी भर गया है उसे दूर करने के लिए और फेफड़े स्वस्थ हों, आपसे उपाय जानना चाह रहे हैं। ये पानी भरने वाली समस्या ना फिर धीरे धीरे लंग को डैमेज कर देती है और आदमी फिर किसी काम का नहीं रहता। बाद में लंग कैंसर या लंग की टीबी ये सब होने की संभावनाएं रहती है। तो विनय के लिए मेरी बस इतनी सी विनय है कि वो प्राणायाम तो हमारे साथ करे ही करें, आसन ज़्यादा ना भी हो पाएँ तो कोई बात नहीं। वो दिन भर दिव्य पेय पिएँ, सुबह शाम श्वासारी काढ़ा पिएँ, श्वासारी गोल्ड ले खाली पेट और करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद 1-1, 2-2 गोली। और इससे और ये जो लंग में पानी भरता है ना, उसके लिए स्वर्ण वसंत मार्जी जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, वो स्वर्ण वसंत मालती ज़बरदस्त है। तो स्वर्ण वसंत मालती 5 ग्राम ले लें, अभ्रक भस्म 10 ग्राम ले लें और श्वासारी पाउडर, त्रिकुटा, सीतोपलादी ये पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र आदि में मिल जाता है। तो 20-20 ग्राम लेकर के सबकी पुड़िया बना करके ये 1-1, 2-2 ग्राम शहद के साथ चाटें, उनका लंग का अंदर का पानी भरना बंद हो जाएगा। इसके लिए लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति और ये करक्यूमिन गोल्ड भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। तो ये छोटे छोटे उपाय इनको कर लें। थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, दौड़ने से लंग बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिनकी नाक बंद रहती है ना, उनको दौड़ लगवा दो, एकदम नाक खुल जाती है। लेकिन ज़्यादा ना दौड़ सके तो इतना तो कर ही सकते विनय भी। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं स्वामी जी जल्दी से। खट्टी चीजें घी कतई ना खाएं, पानी भी ठंडा नहीं पिए, गर्म पानी पिए। जी आखिरी सवाल ले लो मीनाक्षी। मुकेश का सवाल है, उनकी आंखों की रोशनी के लिए वो उपाय चाहते हैं स्वामी जी। आंखों की रोशनी तेज हो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मुकेश के लिए आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक तो आई ग्रिट गोल्ड इतना जबरदस्त है। पहले हम सप्तामृत लोह, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी कई उपाय बताते थे, तो ये एक रेडीमेड उपाय है। आई ग्रिट गोल्ड ले लें, बाजार में सब जगह ना भी मिल पाए मेडिकल स्टोर्स पर, हम कोशिश कर रहे हैं हमारी सभी औषधियाँ मिल जाएं, लेकिन पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर जरूर मिलेगा। आई ग्रिट गोल्ड ले लें, जिसमें रूप में सुबह आंवला एलोवेरा का जूस से लेकर के, गाजर का जूस पीने से लेकर के, आंवला एलोवेरा गाजर का जूस ही पी लें, उससे भी आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं। और ये पॉइंट भी दबा लें, ये पॉइंट ये बड़ा जबरदस्त पहली और दूसरी उंगली के बीच। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो कहना ही क्या, इसको तो ऐसे चलते फिरते भी कर सकते हैं ऐसे। चलिए स्वामी जी, अब जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि कल हम आपसे क्या सीखने वाले हैं। कल का हमारा खास कार्यक्रम, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड किन 5 बीमारियों की जड़, किस योग से बचेंगे किडनी और लिवर,
लाइफस्टाइल पर योग गुरु की क्लास जरूर देखिए। कल बिल्कुल ना भूलें, मोटापा, डायबिटीज और बीपी से मिलेगी निजात। कल सुबह 8 बजे इंडिया टीवी के साथ जरूर जुड़ें। हमारी ये जंग कल होगी किडनी और लिवर के रोगों के खिलाफ। स्वामी जी, आज के कार्यक्रम के लिए, आज के इस पूरे ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे हर दिन हम नए नए आयाम आरोग्य के चढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।